ग्लोबल मार्केट्स में हम देखते हैं सबसे पहले यूएस स्टॉक्स को, नैस 100 को। इसके ऊपर लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि बहुत मैसिव रैली इसमें नज़र आई है हमें। 22,767 से परफॉर्म करता हुआ स्ट्रेट अप सीधी पैराबोलिक मूव में ही चल रहा है। सो लास्ट टाइम भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई करेक्शन हो, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट के ऊपर इसको बाय करना चाहिए। रिट्रेसमेंट इतनी सॉलिड हुई नहीं। सो जब भी इस पर रिट्रेसमेंट हो, यहाँ कहीं पे आता है, यहाँ से तकरीबन 1000 पॉइंट्स नीचे बहुत अच्छी सॉलिड रिट्रेसमेंट कंसीडर की जाएगी। सो उसके ऊपर हम डिप बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 25,740 एंड देन एक्सपेक्ट ये करें कि दोबारा से यहाँ से परफॉर्म ये करना शुरू कर दे। सो ओवरऑल ये बहुत बड़े लेवल्स और बहुत बड़ी कंसोलिडेशन कंटिन्यूशन की शक्ल में जो थी उसको ब्रेक करके ये नए हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इस टाइम ज़ाहिर है इन्फ्लेशन के जो हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद जो यूएस स्टॉक्स हैं वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी रीज़न अभी हम भी आपसे डिस्कस करेंगे। एआई और टेक सेक्टर है, बड़े फिनोमिनल रिजल्ट्स उनके आए हैं इस हफ्ते, और उसकी वजह से हमने देखा है कि मार्केट्स जो थी वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करना शुरू की। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी में इसके ऊपर रहना चाहिए। बाकी हमार से फंडामेंटल्स के ऊपर बात करते हैं। जी हमार, क्या रीज़न है इसके कि अपने एवर हाइस के ऊपर ट्रेड कर रही हैं इंडाइसेस? सो ओवरऑल यहाँ एक्सपेक्टेशन ये थी कि अमेरिका के जो इन्फ्लेशन है वो शायद ऊपर चली जाएगी। अमेरिका की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अगर बाकी कंट्रीज को देखा जाए तो वहां पे इन्फ्लेशन काफी हद तक ऊपर जाना शुरू हो गई भी है, और इसी वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी कि फेडरल रिजर्व बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेगा, होल्ड करेगा और इंटरेस्ट रेट को शायद बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, सो ये आपकी अगेन फेडरल रिजर्व बैंक की मॉनेटरी टूल है, इसको मैं यूज करता होता हूँ काफी ज्यादा। अगेन आपकी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 17 जून तक है, तो 17 जून तक तो अभी तक जो आप समझ सकते हैं कि अभी हालात थोड़े से बेहतर ही रहेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो 17 जून को जो भी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होना ये करेंगे या इसको मेंटेन करेंगे, तो आप अगेन देख सकते हैं होल्ड वाला जो पैटर्न है अभी भी है 95% 94% केसेस है कि ये होल्ड रहेगा। ठीक है, तो पहले से एक्सपेक्टेशन सेट है कि सिनेरियो ये रहने वाला है। फिर उसके बाद अगर आप कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स देखेंगे तो वो बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, और आप देखो एनवीडिया जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना शुरू हो चुका है। बाकी जो कंपनीज हैं वो सारी आपकी एआई की जितनी भी कंपनीज हैं वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो वाली चीजें भी सारी दिखा दूंगा, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारी जो परफॉर्मेंस है नैस्डैक की वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग चल रही है। रिजल्ट्स हमारे काफी जबरदस्त आ रहे हैं। कहाँ पे नैस्डैक तकरीबन 13.5% परफॉर्म करिए, कहाँ पे हमारा जो पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 27% परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन सरमाया के ऊपर हमने एक और टूल बहुत ही मजेदार किस्म का बनाया हुआ है, सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।